14.6 करेंगे। देखो 14.6 जो है वो ज़्यादा नंबर की तुम्हारे में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो 6 नंबर के लायक हो, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो फटाफट इसको करते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 टाइप के फॉर्मूले आएंगे। एक आएगा r.n इक्वल्स टू डी, जिसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में यानी कि कार्तीय रूप में, अभी ये तो क्या सदिश रूप है, तो ये हो जाता है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू डी। ठीक, ये आ भी बड़ी आसानी से जाता है भाई। आर को तुम क्या लिखते हो, xi प्लस yj प्लस z के, और कैप का मतलब है कैप जहाँ लग गया यानी कि वहाँ L M N तो है, ठीक है। तो जब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे r से तो अपने आप ही आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पर xi प्लस yj प्लस z के, और जो n कैप है वो हो Li प्लस mj प्लस n के, तो जैसे ही इनको रख के डॉट करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। और जो d है दोनों में ही वो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसकी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन 2 टाइप से आएंगे, ठीक है। पहला, तुम्हारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे देगा जिसको तुम d कह दोगे, ठीक है। अगर उसने कभी भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे दिया तो वो आपसे हमेशा ये पूछ रहा होगा, तो आपको हमेशा आंसर इसी फॉर्म में देना है, ठीक है। और अगर वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं दे रहा है तो वो आपसे हमेशा उल्टी चीज यानी कि आपसे वो इक्वेशन पूछ रहा होगा। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा वो इसी टाइप की इक्वेशन है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि अगर Lx My Nz ना भी लिखा हो, अगर ये लिखा हो ना a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल्स टू डी, यहाँ कुछ नंबर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर L लिख दिया मैंने, यहाँ Q लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर बुक्स में ध्यान रखना है D की जगह P है, तो कंफ्यूज नहीं होना, P और D सेम चीज है यहाँ पर। अब देखने में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन जब हम इसके स्क्वायर से या पढ़ चुके वेक्टर में, इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम इनसे इस पे डिवाइड कर दें तो ये L हो गया, ये M हो जाएगा, और ऐसे ही जब यहाँ करोगे तो ये N हो जाएगा, तो ये बन जाता है। तो हमें डिवाइड इधर भी करना होता है, तो ध्यान रहे जब हमसे इस टाइप की इक्वेशन दी होगी तो हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो बस 2 चीज़ों पे तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर हमसे पूछी है ओरिजिन से डिस्टेंस या इक्वेशन तो हमें फिक्स एक काम करना है, वो मैं अभी बताता हूँ जब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड तक तो मैं अभी नहीं करा रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट में करते हैं, फटाफट वाले क्वेश्चन है वो। तो पहले जरा फोर्थ कर रहे हैं, कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो वेक्टर इक्वेशन पूछी ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, d दे दिया 7 यूनिट, तो तुम्हारा ये इक्वेशन लगनी है, d हो गया फ्रॉम द ओरिजिन एंड i इज द यूनिट वेक्टर, i एंड वेक्टर उन्होंने एक दे दिया है तुम्हारा जो कि i है, ठीक है। अब इसके कैप निकालो। कैप निकालने के लिए तुम्हें पता है तुम कैप कैसे निकालते हो, ये निकालते हो। अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, तो कितना आ गया i कैप अपॉन 1 यानी i आ गया। तो जरूरी नहीं है यहाँ i हो, यहाँ कुछ हो सकता है i प्लस 2j प्लस 3k, तो जो होगा उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में लगा दोगे तो कैप आ जाएगा। और अब यहाँ रख दो r डॉट n कैप भी i आ रहा है इक्वल टू d यानी कि 7, ये आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ जो d जैसे ही आपने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो आपने d लिख ली, d में अब कोई चेंज नहीं होना। आप जो उसने वेक्टर दिया है, कई बार तुमको वेक्टर ना देके यहाँ कह देता है dr ऐसे हैं 1 0 0, मान लो इसी क्वेश्चन में कह देता है, तो ये 1 0 0 भी दे सकता था, तो 1 का मतलब i प्लस 0j प्लस 0 के, तो यही क्वेश्चन होता अगर वो इसके ये देने की बजाय ये दे देता तो भी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बस ये छोटा सा काम है। फिफ्थ सेम का है, बस यहाँ एन वेक्टर कुछ और दिया हुआ है तो उसका कैप निकाल के यहाँ रख देना इस जगह पे, बस क्वेश्चन हो जाए। सिक्स्थ करते हैं, कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
आर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k इक्वल्स टू 5 इन नॉर्मल फॉर्म। ये अभी ऐसे ही लिखा है, अभी कोई नॉर्मल, अब इसको कंपेयर नहीं करोगे तुम, ये इस तरह लिखा है या इस तरीके से लिखा है, बस ये समझो कि इक्वेशन लिखी है प्लेन की, ठीक, और इसको अभी हमें प्रॉपर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में बनाना है। अब ये है नहीं, और वो कैसे बनेगा, आपके पास जो भी ये हों इनका आपको मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है, यानी कि रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना आ गया 144 प्लस 16 प्लस 9, तो 169 यानी कि 13 आ गया। और ये जो आया आपको इस 13 को पूरे में डिवाइड कर देना है, यानी r डॉट 3/13i माइनस 4j/13 प्लस 12/13, और ध्यान रहा इधर भी करना है क्योंकि एक साइड कुछ नहीं होता, जो होगा दोनों साइड होगा, ठीक। ये आया जो, अब ये आपकी इक्वेशन आई नॉर्मल इक्वेशन किसकी, प्लेन की। इसी में अब तुमसे वो हो सकता है ये ना कहे राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो आपसे कहे हमें डीसीज बता दीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस, या फिर हमसे डिस्टेंस बता दीजिए फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने यही बात कही कि ये अभी डिस्टेंस नहीं है, जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तब डिस्टेंस है। तो ये हो गया आपका 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये डीसीज हो गए LMN, ठीक है, LMN, और D हो गया आपका 5/13। क्लियर हो गई बात कि अगर आपको डिस्टेंस ओरिजिन से दे रहा है तो हमें ये लगाना है, उसमें आपको वेक्टर दे या drs दे, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे कैप में और रख देंगे। अगर आपको कोई इक्वेशन दी है, अब ये इस फॉर्म में भी दी हो सकती है या आपको ऐसे भी दी हो सकती है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालना है, ठीक, निकाल के ये 3/13 माइनस 4/13 12/13 5/13, यानी ये सेम प्रोसेस करना है आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसमें सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं, देखो अगला भी करते हैं। सेवेंथ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। देखो वही पहला क्वेश्चन आ गया, D4 दे दिया, एंड द डायरेक्शन रेशियोज, उन्होंने रेशियोज दे दिया 2 - 1 2, ठीक, उन्होंने पहले वाले में आपको वेक्टर दिया था, इसमें आपको रेशियो दे दिया, कोई नहीं आप एक वेक्टर बना लीजिए, n वेक्टर हो गया 2i - j + 2k। अब हमें इसका कैप चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था अगर d दे दिया तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो 2i - j + 2k, और ये हो गया रूट में 4 + 1 + 4, ठीक है। अब ये यहाँ रख दो, तो r डॉट 2i/3, देखो 3 आ रहा है ना, -j/3 + 2k/3 इक्वल्स टू 4। अब ये 3 यहाँ डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें रखना ही कैप था, तो ये हमने अलग से निकाल के रखा है, ये हमने अलग से निकाल के उसको वहाँ पुट किया है, जबकि पहले हमें इक्वेशन दी थी, हमने इक्वेशन से चीजें निकालनी थी, तब हमने 3 का डिवाइड दोनों साइड किया। अब बात इस बात को क्लियर रखना। 8th, फाइंड द नॉर्मल फ्रॉम द इक्वेशन। अब देखो फिर से उन्होंने हमें इक्वेशन दी, कार्टेशियन फॉर्म में दी है, ठीक है, 14 को पॉजिटिव रहने दो, इन सबको उधर ले आओ, तो -2x + 3y - 6z = 14। अब मैंने क्या कहा, अगर इसमें से दिया है इस टाइप से और आपसे डीसीज पूछ रहे, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछ ले या नॉर्मल फॉर्म पूछ ले, जैसे यहाँ पूछ रहा है नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम द इक्वेशन, तो क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी 36 4 40 9 49 7 आ गया, 7 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, क्योंकि ये इक्वेशन दी गई थी। अब ये हो गया आपका L, ये हो गया M, ये हो गया N, और 7 2 14, ये हो गया D,
फ्रॉम द ओरिजिन। खत्म है एक नंबर के लायक क्वेश्चन। तो अब ध्यान रखना है जो 9th क्वेश्चन है वो ये है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और जो 10th है वो बिल्कुल 8th जैसा है। तो अब इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 3 बज गए ऊपर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2-1 3। इससे पास हो रही है, यानी कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो देखो हमें प्लेन की इक्वेशन जो पूछ रहा है हमें पता है वो ये होती है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है तो आपके एल एम एन ये हो गए, एल एम और एन, ठीक। अब हमने रखा एल की जगह 1, एम की जगह 0, एन की जगह 0 और एक्स वाई जेड की जगह ये। तो देखो एक्स की जगह एल और एम यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू आ गई 2, यानी कि बी कह लो या पी कह लो, ठीक है। अब इनको वापस इसमें रख दें, यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी में रखा। अब एक्स वाई जेड वही रहेंगे क्योंकि हमसे इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन हमेशा एक्स वाई जेड के फॉर्म में होती है। वो तो हमने इसको सेटिस्फाई कराया है क्योंकि यहाँ ये पास कर रहा था ये पॉइंट, ठीक है। तो L1 एक्स कितना, एक्स तो इक्वेशन लिखनी है, M0 है, N0 है, P हमने 2 निकाल लिया है। तो x इक्वल टू 2 यानी इक्वेशन आ गई x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, ठीक। सेकेंड कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 to 4। इससे पास कर रहा है और एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो इक्वेशन याद रख लेना y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई कराओ इसके साथ, तो x की वैल्यू है ही नहीं है x, y 2 प्लस लैम्डा जेड है 4। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली हमने, आ गई -1/2। अब लैम्डा की वैल्यू यहां रख दी तो y माइनस 1/2 जेड इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो हो गया 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसकी कंडीशंस आपको पीछे बुक में एक्सरसाइज में दी हैं तो ज़रूरत नहीं है, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो आप ये याद कर लीजिए बस, ठीक है। थर्ड इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है लेकिन एक छोटा सा फर्क है उनमें, इनमें देख लेते हैं। कह रहा है अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन द पॉइंट ए बी सी। ये ए पे मिल गया, यहाँ बी पे मिल गया, यहाँ सी पे मिल गया, ठीक है। ये कोई प्लेन है, ठीक। हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, ठीक। तो इस पे हो गया ये P0 0। ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। ये हमने मान लिया A0 0 है, ये 0 B0 है और ये 0 0 C है, ठीक। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। क्योंकि आपसे जो प्रूफ करवा रहा है वो आपसे इस फॉर्म में करवा रहा है तो हमने यही वाला फॉर्म लिखा है इसका, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है जो। अब वो कह रहा है कि वो पी क्यू आर से पास कर रहा है, तो पी क्यू आर पास करने का मतलब अपने को पहले से ही पता है, अगर वहां से होकर जा रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ तुम्हें लिखना है कि वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर, सो द इक्वेशन इज पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी प्लस आर अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ये आ गई इक्वेशन,
लेकिन अब उसने जो लास्ट में हमसे बोला है वो बोला है शो दैट द लोकस ऑफ अ कॉमन पॉइंट। लोकस मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये घूम रहा है। और अगर ए बी सी घूम रहा है तो अगर तुमने 11th क्लास में पढ़ा हो कि कोई भी, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो इलिप्स हो, जहां जहां वो घूमता है वो उसके XYZ हो जाते हैं, होते वो पॉइंट्स है, लेकिन वो फिक्स ना होके वो वेरिएबल की तरह चलते जाते हैं। तो जब वो चल रहे हैं तो वो उसका हमसे लोकस पूछ रहा है। यानी कि अगर ए कन्वर्ट हो गया एक्स में, यानी कि अब वो ए जहां जहां चल रहा है, क्यू वाई में और सी जेड में, इक्वेशन हो गई पी। अब यहाँ तुम्हें इन दोनों के बीच में क्या लिखना था, द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। और इनके बीच में क्या लिखना है, द लोकस ऑफ अ कॉमन पॉइंट प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस, सो दिस ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई एंड सी इक्वल टू जेड। खत्म, ठीक, क्लियर। हमारा 14.6 पी हो गई, ठीक है। तो 14.6 14.7 हो जाएगी तुम्हारी। आज ही मैं इसका वीडियो दोनों ही डाल दूंगा, ठीक है। किसी ने 12.9 पूछी है, वो भी डल जाएगी आज, और 8.5 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कल बहुत थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कल के बाद अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। जो सो के जग रहे हो, अब कोई फ़ायदा भी नहीं है जगने का, क्योंकि जो बताना था बता चुका। अब इससे ज़्यादा बताना भी वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इतनी जल्दी जब पहले पूछते तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान रहता। तो अब जितना कर चुके हो उतना अच्छे से तैयार करके पेपर देने जाओ, बढ़िया से पेपर दे के आओ। ओके।